नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज इस रिसर्च वाले टॉपिक पर हम बात करते हैं। और जैसा कि आपको विदित है, अब देखो इसमें थोड़ा-सा मैं आपको चेंज बताऊँगा कि हमने ये जो रिसर्च का चैनल बताया था लास्ट वाले कुछ वीडियो में, हमने ये बताया था कि भाई किस प्रकार से रिसर्च इम्पोर्टेंट है। और आज हम इसमें बात करेंगे, देखो पूरी जो रिसर्च तक मतलब कोई बंदा कैसे रिसर्च तक पहुँचता जाता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, हमने इस चैनल का माध्यम यही है कि हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च की बात करेंगे इस पर। और रिसर्च का जो मेन जो टॉपिक है उस वो ये है कि भाई पहले तो यही पता है कि अगर जो इस वीडियो को जो देख रहे हैं वो एकदम सामान्य स्टूडेंट है, तो इसमें क्या है कि जो सामान्य स्टूडेंट है, जैसे मान लो कि अगर जो बच्चा 12th क्लास में हो आप, या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हो, कॉलेज कर रहे हो, तो ग्रेजुएशन के बाद में हायर एजुकेशन, जैसे खूब सारे बंदे तो ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ में नौकरी लग जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रेजुएशन के साथ नहीं लगते, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में लगते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो पीएचडी तक जाते हैं। जो पीएच देखो, कॉलेज, फिर बाद में हायर एजुकेशन और फिर पीएचडी। तो जो बच्चे कॉलेज करने के बाद में, कॉलेज को बोलते हैं यूजी, अंडर ग्रेजुएशन। और कॉलेज के बाद में होती है पीजी, पोस्ट ग्रेजुएशन। और पीजी के बाद में होती है पीएचडी। तो आज हम इसमें बात करेंगे कि कौन सा विद्यार्थी रिसर्च तक पहुंचेगा, इसकी बात करेंगे पहले तो। और उसके बाद में हम बात करेंगे भाई इसके कैसे कैसे चैलेंज होते हैं। और आपको बताइए, मैं भी एक पीएचडी स्कॉलर हूँ, तो मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, इन सब की बात इस वीडियो में करेंगे। ओके, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आप ग्रेजुएशन हुए हो, ठीक है, अगर आप ग्रेजुएशन में हो या 12वीं क्लास में हो, या फिर अगर 12वीं क्लास में हो ना आप, तो आप ग्रेजुएशन में किसी, अगर आपको एक अच्छे एक सब्जेक्ट में, अगर जिस सब्जेक्ट में आपकी आपकी ज़्यादा रुचि है, तो उस सब्जेक्ट को आप क्या है, ऑनर्स कीजिए उससे। मतलब एक सब्जेक्ट से भी ग्रेजुएशन होती है, वो कीजिए। अगर एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, अगर आप एक सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कर लेते हो, तो उसके बाद में काफ़ी और मतलब काफ़ी गहरा नॉलेज मिलेगा। देखो, एक तो आप 3 सब्जेक्ट ही पढ़ोगे, अरे एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो गहरा नॉलेज मिलेगा ना, पहली बात है ये। दूसरी बात है, अगर ये नॉलेज आपको मिल गया एक सब्जेक्ट का, तो उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में आप उसी सब्जेक्ट से पीजी करोगे। जैसे मान लो कि आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन ऑनर्स किया आपने, पॉलिटिकल साइंस, ठीक। अब 3 साल आपने कॉलेज, 3 साल की कॉलेज की ना ग्रेजुएशन से, उसके बाद में आप करोगे पोस्ट ग्रेजुएशन। अब जिस सब्जेक्ट से आपने ऑनर्स किया है, उसी सब्जेक्ट से आप क्या कर सकते हो, पीजी करोगे, पॉलिटिशियन से पीजी करोगे। अब कई बार क्या होता है कि बच्चा ऑनर्स से नहीं कर पाता, जैसे कॉलेज कर रहा है तो 3 सब्जेक्ट से कर रहा है। हमारे यहाँ स्पेशली होता है कि बच्चा 3 सब्जेक्ट से क्या करता है, कॉलेज करता है। तो अब उसके पीछे कारण भी होता है कि वो बच्चा प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहता होगा, वो बच्चा यूपीएससी करता होगा, वो आरपीएससी करना चाह रहा होगा। तो ये अलग बात है, आरपीएससी और यूपीएससी अगर वो करना चाहता है, तो उसका स्वाभाविक है कि वो 3 सब्जेक्ट में करेगा। लेकिन अगर उसको हायर एजुकेशन में जाना है, उसको प्रोफेसर बनना है, उसको रिसर्च करना है, उसको सब्जेक्ट के बारे में और नॉलेज प्राप्त करना है, उसको किताबें लिखनी है, या उसको राइटर बनना है, या सब्जेक्ट को पढ़ाना है, तो फिर बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, उस सब्जेक्ट में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, पीजी। अगर अब देखो इसमें थोड़ा मैं ऐड कर देता हूँ, अगर आप पीजी कर लेते हो, तो पीजी करने के बाद में एक रास्ता तो ये है कि आप यूजी करके कॉलेज करने के बाद एक सब्जेक्ट से आप पीजी करोगे। और पीजी करने के बाद में अगर आप बीएड कर लेते हो, तो बीएड कर लेते हो तो आप 11th-12th का स्कूल लेक्चर एग्जाम लगता है, स्कूल लेक्चर आप बन सकते हो। क्लियर बात हो गई, स्कूल लेक्चर बन गए। और अगर आपको इस रुचि नहीं है स्कूल लेक्चर ना बनने में, आपको कॉलेज लेक्चर बनने में रुचि है, तो अगर आप कॉलेज लेक्चर बनते हो तो फिर आपको यूजी करना पड़ेगा, पीजी करना पड़ेगा, और नेट करना पड़ेगा। नेशनल एलिजिबल टेस्ट बोलते हैं इसको, नेट, ठीक है। अगर आप नेट कर लेते हो तो फिर क्या होगा, फिर आपका नेट होने के बाद, नेट अगर जेआरएफ हो जाता है, आपका नेट जेआरएफ हो जाता है, तो आपको फेलोशिप भी देती है सरकार। और फिर आप क्या कर सकते हो, पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। आजकल तो एनटीए के द्वारा जेआरएफ नेट और ओनली नेट और पीएचडी, ये 3 कैटेगरीज में फॉर्म भराए जाते हैं। अगर तीनों कैटेगरीज में से आपका जेआरएफ और नेट होता है, तो आप पीएचडी में ले सकते हो। नेट होने पर भी पीएचडी में ले सकते हो, ओनली पीएचडी होने पर भी एडमिशन ले सकते हो आप। लेकिन अगर आपको फेलोशिप, हम छात्रवृत्ति की बात करें, फेलोशिप की बात करें, तो फेलोशिप आपको तभी मिलती है जब आप क्या कर सकते हो, जब आप उसमें फेलोशिप तब मिलती है जब आपका जेआरएफ हो, तो यूजीसी आपको फेलोशिप देती है। अगर आपका नेट हो, अगर राजस्थान से हो, तो राजस्थान सरकार आपको 20,000 रुपये
2 साल तक देती है, ये फेलोशिप है। और ये जो स्टेट वाली फेलोशिप है कई बार कईयों को मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, कई बार फॉर्म रिजेक्ट होता है, इसमें खूब सारे व्यवधान आ रहे हैं। ठीक है, अब हो गई यूजी पीजी की बात होगी, अब हम बात करते हैं पीएचडी की। पीएचडी के लिए ही समर्पित है, क्योंकि मैं पीएचडी कर रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में थोड़ा सा जहाँ से मेरा अनुभव है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो, तो पीएचडी में तो आपको बताया कि अगर आपका एडमिशन हो गया है, तो एडमिशन होते ही फिर आपको क्या करना पड़ता है, एक होती है डीआरसी। डीआरसी की फुल फॉर्म है डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी। और ये डिपार्टमेंट रिसर्च कमेटी है, ये आपका एक सब्जेक्ट देती है, आपको एक टॉपिक देती है, और टॉपिक के साथ में आपको एक गाइड मिलता है। उस गाइड के नेतृत्व में आप काम करते हो। जैसे मेरा टॉपिक है भारतीय न्याय व्यवस्था का विश्लेषणात्मक अध्ययन 2014 से वर्तमान तक। तो भारतीय न्याय व्यवस्था में जो टॉपिक है, मेरा जो गाइड है उसके नेतृत्व में मेरा काम चल रहा है। ऐसे ही आप भी क्या कर सकते हो, गाइड ले सकते हो। पीएचडी में तो आपको गाइड मिलेगा, और गाइड मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या है, फिर आप विस्तार से पढ़ोगे, अनेक सारी चीज़ें पढ़ोगे, डीडी बसु को पढ़ोगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के, डिस्ट्रिक्ट इनके बारे में पढ़ोगे आप। क्लियर बात हो गई। और इसके साथ में आप पढ़ोगे किसके बारे में, आप पढ़ोगे कि क्या रिसर्च क्या होता है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, कैसे कैसे काम किया जाता है रिसर्च के माध्यम से, ये सारी चीज़ें आप करेंगे। क्लियर बात हो गई। और ये रिसर्च करते समय, अब देखो इसमें हम बात करें फेलोशिप की, तो अगर आपका JAR पास है, तो आपको केंद्र सरकार के द्वारा, यूजीसी के द्वारा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा आपको 42,000 2 साल तक, और 55,000 3 साल तक, जिसको JRF और SRF बोलते हैं, ये आपको पैसे मिलते हैं, जो आपके रिसर्च में काम आते हैं। आप अलग अलग किताबें पढ़ते हो, अलग अलग जगह जाते हो, आप सेमिनार ज्वाइन करते हो, आप अलग अलग प्रोफेसर को सुनते हो। ठीक है, आप रिसर्च करते हो, तो पढ़ने के लिए सरकार पैसे देती है आपको। ठीक है, तो रिसर्च करते समय आपको खूब सारा नॉलेज होता है, खूब सारा ज्ञान होता है आपको, कि कैसे आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो खुद को। ठीक है, तो अब आप रिसर्च करते हो तो आपको नॉलेज होता है, आपको पता होता है कि थ्योरी कैसे काम करती है, आपको ये पता है थॉट कैसे काम करती है, आपको ये भी पता होगा कि किस प्रकार से जो क्या नाम, कौन सी पद्धति, विश्लेषणात्मक पद्धति कौन सी होती है, और जैसे मान लो कि तुलनात्मक पद्धति कौन सी है। रिसर्च के अलग अलग मेथड्स हैं, जिसकी हमने पहले बात भी की थी वीडियो में। तो आप क्या कर सकते हो, उन रिसर्च के माध्यम से आप अपना पॉइंट रख सकते हो, और आपको पता लगेगा भी कैसे डेटा को एनालिसिस करते हैं, कैसे तुलना करते हैं, किस प्रकार से जो डेटा है वो जो संस्थाओं के द्वारा जारी डेटा सही है या गलत है। तो ये सारी चीज़ें रिसर्च के माध्यम से हमें पता लगती है, और हमें ये पता लगता है कि रियलिटी में गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, और हमारे समाज में किस प्रकार से जो सब्जेक्ट है ये इफेक्ट हो रहा है, सब्जेक्ट का प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमें रिसर्च से पता लगती है। और रिसर्च से वो चीज़ है, रिसर्च के बारे में ये कहूँगा कि रिसर्च से हमारी आंखें खोलने का काम करती है। हमें पता लगता है कि वो गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, डेटा कहाँ है, गरीबी का डेटा कितना है, अमीर लोग कितने हैं, उनके पास इकोनॉमी कितनी है, उनकी वास्तविक तथ्य कितने हैं। ये सारी चीज़ें हम किस में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे रिसर्च में। ठीक है, हमें ये भी पता लगता है कि भाई ये जो भारत की में जो पैसा है वो कितने कितने लोगों के पास में है, कितने लोगों के पास नहीं है, और जो रिसोर्सेज हैं जो सरकार कैसे सम्मान वितरण नहीं कर पा रही है, इसकी बात भी हम रिसर्च के माध्यम से करते हैं। इसके साथ में तथ्यों के, जैसे मान लो कि आंकड़ों का संकलन करते हैं हम, ठीक है, कौन सी तथ्य गलत है कौन से सही है, इनकी बात भी करते हैं हम इसमें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रिसर्च में आती है। ठीक है, और उसमें फिर कई बार अपन देखते हैं कि कई बार अखबार में आर्टिकल छपते हैं, तो खूब सारे बड़े बड़े प्रोफेसर लिखते हैं, जो बाहर से भी लिख रहे हैं, यूएसए से लिख रहे हैं, जर्मनी, यूरोप की कंट्रीज से बड़े बड़े प्रोफेसर अच्छे से रिसर्च अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता लगती है रिसर्च की फील्ड में। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन का एक वीडियो था, और जितना समय मिलता है उतना मैं बनाने का प्रयास करूँगा। और आप भी कहीं रिसर्च कर रहे हो, आप कहीं रिसर्च स्कॉलर हो, और आप कहीं क्या हो, आप या कहीं रिसर्च स्कॉलर हो, या आप रिसर्च में रुचि रखते हो, या इसके बारे में और कुछ जानना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए। इसके अलावा ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने जो नया कोई रिसर्च पेपर पढ़ा हो, उसको नॉलेज हो, तो आप हमें कमेंट करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप हम अपना नॉलेज बताएं, हम आपको नॉलेज बताएंगे। इसी प्रकार से हम एक नवीन जो ऐसे कहते हैं कि नवीन तथ्यों की तरफ बढ़ेंगे, एक नवीन जागरूकता बढ़ेगी हमारी। ओके, तो थैंक यू सो मच, आपने इतना सुना, इतना यहाँ तक इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपका आभार।
नमस्कार, धन्यवाद।